सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल में। मैं आपका दोस्त और इलेक्ट्रिकल का होस्ट कुशांत। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, टॉपिक क्या है मेरा, फाइनल डे। तो मेरा ऐसा कुछ एज अ लेक्चर लेने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने आज देखा रिज़ल्ट आया। आई थिंक कल रिज़ल्ट आ चुका है, और आज मैंने कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स देखा, जो रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। रीज़न, कुछ बच्चे डिमोटिवेट मुझे नज़र आए, किसी का मॉरल डाउन था और किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि बीइंग अ एजुकेटर मुझे आना चाहिए और कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैं भी इन सभी फेज से होके गुजरा हूँ। मैंने भी जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, मेरे लिए भी फाइनल डे आया, मेरे लिए भी रिज़ल्ट आया। मैंने भी फ्रस्ट्रेशन, मॉरल डाउन, डीमोटिवेशन से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बी पॉजिटिव हो गए टाइम को लेके, और मैं फिर आई कैन से आई मस्ट तक पहुंचा। सो आई थिंक मुझे कुछ अपनी मेमोरीज़ शेयर करनी चाहिए, जिससे मे भी आपको कुछ फ़ायदा मिले और आप अपने जो डाउन मॉरल है उसको हाई करो और अच्छे से नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। सो सबसे पहली चीज़ देखो भाई, सभी लोग ये सोच के बैठे हो कि मेरा फाइनल डे है, मतलब मेरा रिज़ल्ट आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कभी भी कोई एक रिज़ल्ट आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता, कभी भी कोई एक रिज़ल्ट आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता। क्यों? आप क्रिकेट खेलते हो, हर कोई क्रिकेट खेलता है। आई थिंक बहुत लोग MS धोनी के बहुत अच्छे फ़ैन हैं। उस बंदे की एक क्वालिटी क्या है? उस बंदे की जो क्वालिटी है वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। क्या? उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो हर मैच को लास्ट बॉल तक लेके जाता है। अब उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है कि वो हर मैच को लास्ट बॉल तक लेके जाता है। आप समझो चीज़ को, ये एक अच्छी बात है, ये एक गुड क्वालिटी भी है, और ये एक गलत बात भी है। क्यों? क्योंकि अगर मैच लास्ट बॉल तक जाता है तो एक बॉल से मैच का डिसीजन चेंज हो सकता है। मे बी मैच इंडिया हार जाए, मे बी जीत जाए, पर बट चांसेस तो आ गए ना हारने के। और गुड क्वालिटी क्यों है ये? क्योंकि अगर मैच लास्ट बॉल तक जाता है तो जितना प्रेशर इस टीम को है उतना ही प्रेशर उस टीम को है। जो गलती ये टीम कर सकती है वो गलती वो दूसरी टीम भी कर सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है, सो मे बी मैं मानता हूँ कि वो आपसे कुछ गलत स्टेप, कुछ अच्छा स्टेप, दोनों चीज़ें कर सकता है। बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी भी अपने ऊपर आए हुए प्रेशर को गलत डायरेक्शन में मत लेके जाओ। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने देखा कई बच्चों को कि उनके ऐसे ऐसे, सर मेरे शिफ्ट में इतने परसेंटाइल बन रहे हैं, सर मेरा रैंक तो ये बन रहा है, सर मेरा इतने मार्क्स आए, इतने परसेंटाइल बने, सर ये हुआ, सर वो हुआ। कुछ नहीं। आपके ख़राब नंबर आए, एक्सेप्टेड। आपके अच्छे नंबर आए, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। बट ख़राब नंबर आने के बाद अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो इट्स मस्ट कंपलसरी कि आप इस चीज़ को फाइंड आउट करो कि आपका फॉल्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है। देखो, रिजल्ट का सिर्फ एक कंक्लूजन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन। दैट इज़ वॉट आपके रिजल्ट का एक ही कंक्लूजन होता है कि आप फाइंड करो अपने फॉल्ट को, अपने फॉल्ट को, नथिंग एल्स। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो भी ये फॉल्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ हो। नहीं है फॉल्ट, नहीं है फॉल्ट, गुड, वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। बट अगर आपके रिजल्ट में कुछ गलती आती है तो उस गलती को ढूंढो, उस गलती को ढूंढो और करो क्या, करो क्या, नेक्स्ट एग्जाम में उस गलती को कैंसिल आउट करो। अब एक बात बताओ, ये रिजल्ट आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? अगर रिजल्ट अच्छा है सो गुड, अगर रिजल्ट खराब है तो फाइंड आउट करो कि आपका फॉल्ट क्या है और उस फॉल्ट को कैंसिल आउट करो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में। अब मैं देखा 2020 सितंबर का रिज़ल्ट आया, किसका रिज़ल्ट आया? जेई मेंस का रिज़ल्ट आया। अगर
2020 सितंबर के जेई मेंस का रिजल्ट आया तो आपने कहा दैट इज़ माय फाइनल डे। गलत है ब्रो, गलत है। जिस दिन आपका रिजल्ट आया और वो रिजल्ट बेस्ट हुआ, विच इज़ द फाइनल डे, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं है लाइफ में। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। मुझे मालूम है 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं, उनका मुंह है, वो 10 बातें करेंगे। आप क्यों परेशान होते हो? वो उनका काम है बातें करना, उनको उनका काम करने दो। आपका काम है अपनी मेहनत को और अच्छे तरीके से करो, अपनी पढ़ाई को और अच्छे लेवल पे लेके जाओ और एक सक्सेसफुल इंसान बनो। वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। आप अपना काम अच्छे से करो, आप पढ़ाई करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कोई रिज़ल्ट आता है तो मैंने देखा है कि बच्चे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, बच्चों का मॉरल डाउन होता है, बच्चे डीमोटिवेट होते हैं। अगर आप ही की तरह थॉमस अल्वा एडिशन होते तो शायद मुझे नहीं लगता है कि बल्ब कभी जलता। अगर उन बच्चों की तरह थॉमस अल्वा एडिशन होते जिनके रिजल्ट आने के बाद वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, मॉरल उनका डाउन होता है या फिर वो डीमोटिवेट होते हैं, तो कभी भी बल्ब की खोज या फिर बल्ब में कभी भी लाइट, कभी भी बल्ब जलती नहीं, कभी नहीं होता ये काम। लेकिन उन्होंने अपनी हर एक रिजल्ट, जो रिजल्ट उनकी गलत होती गई, उसको उन्होंने एक सीख की तरह लिया। उन्होंने क्या कहा? उनसे पूछा गया कि आपने 100 तरीके आजमाए, फिर आपको एक तरीका मिला कि जिससे कि आप बल्ब में जला सकते हो या बल्ब बना सकते हो। उन्होंने क्या कहा? नो प्रॉब्लम, मेरे पास वो एक तरीका नहीं है जिससे बल्ब बनता है या बल्ब जलता है। मेरे पास 100 ऐसे तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं जलता है और बल्ब नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने जो रिज़ल्ट आपके गलत हुए हैं उसको अपने लिए एक सीख समझो और आगे बढ़ो। लाइफ में हमेशा मूव ऑन करना चाहिए, हमेशा मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप किसी रेस में दौड़ते हो और गिर जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं ना आप उस रेस में गिरने के बाद बैठ के ये सोचो कि मैं गिरा कैसे, मैं गिरा क्यों, मुझे नहीं गिरना था। नहीं, आप जब तक ये सोचोगे तब तक आपसे जो बंदा आगे भाग के जा रहा है वो शायद 100 मीटर और आगे भाग जाएगा। मैं गिरा डजेंट मैटर, मुझे जस्ट उठना है और भागना चालू करना है ताकि वो जो डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस जो बनी है उसको मैं जल्दी से जल्दी कवर कर सकूं। सो अगर आपका रिजल्ट खराब है कुछ मत सोचो, आपके लिए बहुत अच्छी सीख है। आप उसको एक एक्सपेरिमेंट समझो, उसका एक रिज़ल्ट निकालो, उस रिज़ल्ट से ढूंढो कि आपके फॉल्ट क्या क्या हैं और उसको कैंसिल आउट करो और फिर आगे अच्छी ऊंचाइयों पे जाओ। लाइफ में कभी भी कोई भी एक सिंगल रिज़ल्ट आपकी लाइफ के एम को, डेस्टिनी को कभी कोई डिसाइड नहीं करता। हो सकता है कि आप वहीं पहुंचो पर पाथ अलग हो, गलत पाथ ना हो, सही पाथ हो, बट आप किसी और रास्ते से पहुंचो। बट ऑलवेज कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप बी पॉजिटिव रहो, टाइम लो, थोड़ा टाइम लो, सोचो समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। एडवाइस लो, कुछ अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, पर कभी भी उन लोगों की बातें ना सुनो जो आपको गलत सीख देते हैं। देखो, अगर आप लाइफ में या फिर किसी एग्ज़ाम में आप फेल होते हो, इसका मतलब ये है कि सराउंड आपके पीछे खड़ा है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पीछे है जो आपको बता रही है कि बेटा आपकी ये फॉल्ट है, उसको खोजो और उसको ख़त्म करो और आप अच्छी जगह पहुँचो। आप इसको पॉजिटिव वे में लो ना, कि कोई है जो आपसे ये कह रहा है कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, उस गलती को सुधारोगे और अच्छी जगह जाओगे। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखो, अगर आप लाइफ में पॉजिटिव हो ना तो आप लाइफ में हर ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हो। बट यदि आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आ गए हैं तो फिर चीज़ें गलत होंगी। सो निगेटिव थॉट्स को बाहर करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। लाइफ में ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान तुरंत ऊंचाइयों पे पहुंच जाए। और देखो, जो इंसान तुरंत ऊंचाइयों पे पहुंचता भी है ना, वो आपको देखने से वो तुरंत ऊंचाइयों पे पहुंचा है, बट ऐसा होता नहीं है। उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत बहुत शुरू से स्टार्ट हो गई है। शायद हम थोड़ा लेट से स्टार्ट किए हैं,
बट मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी होगी, और शायद उस इंसान ने वहाँ तक पहुँचने में भी उतनी ही मेहनत की, पर उसने हमसे पहले की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट क्या है? सक्सेस। इम्पॉर्टेंट क्या है? सक्सेस। आप 15 साल की उम्र में एक्टर बनते हो, आप 25 साल की उम्र में एक्टर बनते हो, आप 35 साल की उम्र में एक्टर बनते हो, या फिर 45, डजंट मैटर। आप जिस भी उम्र में एक्टर बनो, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? एक्टिंग स्किल। एक्टिंग स्किल। और मैं आपको IITs और NITs की बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ। देखो, IITs और NITs क्या कहता है? IITs NITs कहता है, जिस दिन आप मेरे लिए कैपेबल होगे, मैं अपना दरवाज़ा आपके लिए खोल दूंगा, बट तब तक मेरा दरवाज़ा आपके लिए बंद है जब तक आप कैपेबल नहीं हो। सो आपका मेन पॉइंट क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए कि मुझे कैपेबल बनना है, मुझे उस दरवाजे को खोलने के लिए कैपेबल बनना है, मुझे लाइफ में उस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, मुझे कुछ हासिल करने के लिए, मुझे अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी लानी होगी, वो कॉन्फिडेंस लाना होगा, जिससे कि मैं लाइफ की अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच सकूं। तो कभी भी ये मत सोचो कि कोई भी एक रिजल्ट जो होता है वो आपका फाइनल डे होता है। नहीं नहीं, जिस दिन आपका रिजल्ट गुड हो, अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, उस दिन आपका डे फाइनल डे होता है। लाइफ में आप कभी भी अच्छी जगह पहुंचोगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप और अच्छी जगह पहुंचने का होगा। अभी लड़ाई अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आपकी बीटेक करने की है या अच्छे कॉलेज में पहुंचने की है, तो सेकंड लड़ाई क्या होनी चाहिए? उससे और अच्छी पैकेज पाने की। थर्ड लड़ाई अच्छी कंपनी में जाने के बाद और अच्छे पोजीशन पे पहुंचने की। फोर्थ लड़ाई और अच्छे पोजीशन में पहुंचने के बाद अच्छे लोगों के साथ जुड़ने की और लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करने की। लाइफ में जो लड़ाई है ना, वो हर स्टेप पे ऊंची होती जाती है, बट लाइफ का मतलब ही है फाइट। आप फाइट करो, आप आगे बढ़ो, बट कभी भी डीमोटिवेट और अपना मॉरल डाउन करके मत जियो, क्योंकि आप इस दुनिया, इस वर्ल्ड, मैं कहूँ तो आप इस वर्ल्ड के फ्यूचर हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है 90%, 95% जो भी हमारे IT इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो भी इंजीनियर हैं, फॉरेन को वो संभाल रहे हैं। आपको पता ही होगा, मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। लाइक सुंदर पिचाई, ये सब आपके इंडियन ही हैं जिन्होंने बाहर की बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ को संभाला है, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। सो अगर मैं ये ना कहूँ कि आप इंडिया का फ्यूचर हो, बिल्कुल नो डाउट आप इंडिया के फ्यूचर हो, बट मैं अगर कहूँ कि आप वर्ल्ड के भी फ्यूचर हो। हमारे इंडिया से फॉरेन को बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर मिले हैं। तो आप कभी भी अपने मॉरल को डाउन ना करो, क्योंकि आप हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हो। सो बी पॉजिटिव और अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल बनाओ। अभी तो आपका गोल सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट, सिर्फ और सिर्फ JEE मेंस होना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2020 सितंबर का अगर मेरा JEE मेंस अच्छा नहीं हुआ, मैं अपने फॉल्ट को सर्च करूंगा, उसे कैंसिल आउट करूंगा, और 2021 जनवरी में फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा, और फिर मैं JEE मेंस में अच्छा नंबर लाऊंगा। आपका हमेशा मोटिव पॉजिटिव होने का होना चाहिए, आप लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो मेरा बस एक थॉट प्रोसेस था जो मैं चाहता था, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आप लोग डीमोटिवेट ना हो, आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो, तो आप मेहनत करो, नॉलेज गेन करो, स्टडी करो। मैंने पिछली बार भी 2 टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था, उसमें भी मेरा कंक्लूज़न क्या था? नॉलेज गेन करना और स्टडी करो। आज का भी मेरा कंक्लूज़न यही होगा। क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूज़न, स्टडी करो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करो, ठीक है? फालतू चीज़ों में ना पढ़ो। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या? नॉलेज गेन करो, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करो। ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बाकी हर चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो फिर इन टॉपिक्स के बारे में मुझे डिस्कस करना था, वो मैंने किया। बाकी मेरे लेक्चर्स जो हैं वो आ ही रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आपके लिए भी वो बेनिफिशियल है, जो भी 11-12 हो या फिर 11-12 पास आउट हो, क्योंकि मैं वहाँ पर रेक्टिफायर डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको भी पढ़ना चाहिए, तो आप रेक्टिफायर वो वहाँ से देख सकते हो। बाकी आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आता है, मैंने बेसिक टू एडवांस इंजीनियरिंग के लिए मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, बट स्टिल आपको भी
फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखो कि सर हमें केमिस्ट्री में ये चाहिए, सर हमें फिजिक्स में ये चाहिए, सर हमें मैथ में ये चाहिए। मैं वो चीज़ों को, उन फैकल्टी को मैं लाऊंगा और मैं वो चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको कोई ऐसी इशू है तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस करो, कमेंट सेक्शन में आओ और हम हर चीज़ों पे पूरी केयर करेंगे। सो आज के लिए मैं बहुत आगे बहुत लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता, बस कुछ चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था कि आप डीमोटिवेट ना हो, आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो, आप अच्छे करते जाओ, मेहनत करते जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही और बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।